तो बस फाइनली मार्केट एक बढ़िया सा मूव दिया ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग में ट्रैप थोड़ा किया, लेकिन बाद में ठीक ठाक डायरेक्शन में मूव दिया, और जो एक्सपेक्टेशन था जिस डायरेक्शन में मूव का उसी तरीके से हुआ है। और शानदार लोगों ने परफॉर्म भी किया है, जिन लोगों ने एनालिसिस को सही तरीके से समझा है। और ये अपना एक कल ये यही था जो आप देखेंगे कल की वीडियो, उसमें ये बताया था हमने कि ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको जब क्रॉस करके यहाँ से निकलेगा तो आपका बढ़िया सा मूव आएगा। तो पहला अटेम्प्ट जो दिया उसमें नहीं निकला था, दूसरी बार जाके यहाँ फिल ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। और फिर जो यहाँ पे इसका ओपनिंग लेवल था ना, ओपनिंग क्लोजिंग जो पॉइंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्जैक्टली जहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था उसी जगह से सपोर्ट लेता है और फिर चलते चलते ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये तो एक सीन था बेसिक सा। दूसरा एक दो बहुत तो कमाल का बात है जो हमने ऑप्शन चार्ट पे प्ले किया, वो भी आप समझाने की कोशिश करेंगे तो काफी कुछ सीखने का आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कल कैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से कैसे यहाँ पे चीजों को प्ले करते हैं, वो चीज को भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। हाइयर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अपना एक बेसिक ट्रेडिंग का जो कहानी है उसमें हम लोग ये चीज फॉलो करते हैं कि जब कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एक इम्पल्सिव मूव आता है तो यहाँ पे जल्दी हम लोग एंट्री का प्लान नहीं करते हैं यहाँ, बिकॉज जब देखेंगे हम सडन इतना ज्यादा मूव आता है ना तो ऑप्शन में बहुत खतरनाक तरीके का डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में आ चुका होता है, तो जनरली उसके जो प्राइसेस होते हैं वो कूल ऑफ होते हैं, तो एंट्री करने का नहीं होता। उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, ट्रेन ऊपर की तरफ गया। और देखेंगे ये जो पहला इसका हर्डल जोन था काफी टाइम रुका था, तो सिंगल अटेम्प्ट में तो तोड़ा नहीं गया, उसी के बाद ये पलट गया, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, एक छोटा सा ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया। फिर टूटते हुए चलाया, उसके बाद अपना होता है 10:30 के बाद ट्रेड करते नहीं है, तो यहाँ पे गाते थे नहीं। उसके बाद जब फिर से आया यहाँ पे अराउंड 1 o'clock के आसपास, तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी था ये कि ये जो पूरा रेंज था इसको बाहर से तोड़ के निकला और यहाँ से एंट्री बना दिया और फिर चलते चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिप देके धोखा दिया और यहाँ पे चला गया। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे 771 से लेकर और ऊपर का जो हिस्सा है वो आप देखोगे तो कितना है, 845 दिया हुआ है। मतलब 30 40 70 पॉइंट है। इस निफ्टी के 70 पॉइंट के गेम में जो सेंसेक्स में मूव हुआ है ना, क्या बताया जाए, लाजवाब सा मूव हुआ है। आप यकीन करो कि ये जो एक सिंगल कैंडल आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इसमें बहुत ही शानदार तरीके का मूव वहां पे बनाए थे पुट साइड में, सॉरी, ये यहाँ पे ये कैंडल बना था फिर उसका नीचे खींच के लगे थे, बहुत शानदार। कुछ 70 का प्रीमियम चल रहा था, सीधा एक बार में खींचा था, सिंग वन कैंडल में 140 क्रॉस हो गया था। तो ये पॉइंट होता है कि वो तगड़े लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो इसकी वजह से देखने को मिला था। तो ऑप्शन चार्ट पे भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये रखते हैं कि जो प्राइस का मूवमेंट हुआ था इसको किस कैटेगरी में देखा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जरा कि ये जो आपका चार्ट होता है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे चार जो लगातार यहाँ पे 4 वीक कंटिन्यू फॉल हुआ, उसमें आज जाकर थोड़ा सा ये तो कुछ टाइम तक ग्रीन रहा था, उसके बाद ये नीचे आया था। यहाँ पे आज ये ग्रीन में दिया है, आज आपका ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे 2 हो गया। आप देखेंगे तो ही बार बार बता रहे हैं कि 4 कंटिन्यू वीक जो लगातार रेड में हुआ था वो ये यहाँ पे हुआ था, 1 2 3 4, उसका देख पॉज लिया तब जाके 5 6 तो ऐसा आया था। तो जो कहानी अब देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा गिरावट वीकली चार्ट पे शुरू हुआ था वो इसी रेंज के आसपास में हुआ था। इसको ऑल टाइम हाई यही दिया हुआ था, उसके थोड़ा नीचे से स्लिप कर गया, इस बार इसी जगह से चलना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो पॉइंट है ना, आप ध्यान से देखोगे कि ये यहाँ से बहुत सीवियर गिरने के बाद इस पर्टिकुलर जोन तक आया था, इसका जो 24,807 का जोन है। तो 24,807 के जोन पे एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस रुकेगा, लेकिन ये तोड़ के थोड़ा टाइम इसके नीचे आ गया था लगभग 590, फिर लगा था कि 500 के पास जाएगा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से रिकवरी लेकर चला गया। तो ये जो जोन था ना इसका, अगर इसको ब्रीच कर देता तो ये बहुत खतरनाक सा हो जाता नीचे की तरफ जाने की तरफ। तो ये आज उसके ऊपर की तरफ जाके बाउंस लिया, ठीक ठाक है। ये जब तक कि आपका 821 के आसपास तक का जो जोन है ना, इसको तोड़ के नहीं जाता, 861 के आसपास जो ये जोन होता है, ये वाला हिस्सा अभी भी ये डेंजर जोन में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा जोन में आ गया। जो ये क्लोजिंग हुआ है ना, ये जोन डेंजर है, यहाँ से स्लिप करेगा तो फिर 500 दिखेगा और उसका तो सीधे जंप मारेगा तो यहाँ पे और 400 500 पॉइंट का एक शानदार सा रैली यहाँ पे दे देगा। अब ध्यान से देखेंगे इधर का जो फॉल हुआ उतना मजेदार सा फॉल नहीं हो रहा है, थक थक के फॉल हो रहा है। फॉल तो उधर हुआ करता था जो पहले जिसमें मार्केट नीचे गिरा है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही शानदार सा बुलिश किस्म का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे खुला था आपका, थोड़ा सा गैप डाउन था, कुछ पॉइंट्स थे और यहाँ से ऊपर चले गए थे। ध्यान से समझिएगा, ये कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, हमने बताया था कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे गिरावट आया था, इस गिरावट होने में पूरे 1 महीने में 1000 पॉइंट नीचे गिरा था, और अब जो मूव किया था उससे कम टाइम ऊपर की तरफ मूव कर गया और ठीक इसी जोन से मूव करना स्टार्ट किया था। इस बार थोड़ा पहले से चलना स्टार्ट हुआ। तो अगर इसके गिरने का भी नीचे की तरफ अगर कुछ इरादा होगा, कुछ प्लान अगर होगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाके तब ये स्लिप करेगा। अब यहाँ से कितना चल के जाता है, जैसे देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया था, पॉज लिया थोड़ा टाइम तब गिरा, फिर पॉज लिया, फिर ये फ्रेश दिया। तो अब चाहे तो यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा जाए इस जगह तक, या फिर कुछ टाइम तक साइडवेज हो जाए, जैसा भी तरह का चीजें ट्रिगर होगी वैसे हम लोग प्लान करेंगे। क्लीन नहीं है यहाँ पे जो फॉल है, वो भी उतना क्लीन नहीं है जितना पहले हुआ करता था, जो पीछे वाले फॉल में अगर बात करेंगे तो।
और ये जो जोन है ना 24,500 का, ये इसके लिए बहुत ही क्रूशियल जोन है। हम देखेंगे ना, इसके पास बहुत ज्यादा टाइम बिताया है, ये लगभग लगभग मई के महीने से इस जोन के ऊपर में चल रहा है। 500 के आसपास रफली रफली ले ले, और इसके थोड़ा ऊपर से जाकर 800 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो देखना है कि कैसे जो फर्दर डे में इसके ऊपर में रुकता है, कि अब इसके ऊपर जाकर तो ये जो इस साल जब तक 25,000 के ऊपर जब तक नहीं जाना, तब तक इसके बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ये डेली टाइम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया, 1 वीक पे हो गया, डेली पे हो गया। तो कल के लिए हम लोग क्या प्लान रखेंगे, देखेंगे ये जो जोन होता है ना हमारा 790 से 861 का जोन है, ये थोड़ा डेंजर जोन है। तो इसको तोड़ के जब अगर बाहर निकलता है यहाँ से, तो बाहर निकलेगा तो आपके लिए ये कि यहाँ पे हर्डल आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह को क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट क्या हो रहा है, अटैक करके आया है। तो मे भी शॉर्ट का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और इसके ऊपर अगर क्लोज करे तब जाके आपको 25,000 का जोन क्रॉस करेगा। परफेक्ट बुलिश होने के लिए, अपसाइड के लिए स्ट्रांगली ये आपका 25,000 के ऊपर जाना जरूरी है, और ज्यादा नहीं, 170 पॉइंट यहाँ पे है ही, अगर जाना होगा तो आराम से चला जाएगा। और देन अगर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? और चलने के लिए ये जो जोन है ना, कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए जो 861 और 790 होता है ना, इस जोन को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इस जोन के बाहर जैसी प्राइस है तो अपना ट्रेडिंग जो सेटअप है उसको आप प्लान कीजिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड वहां पे देखिएगा, तब एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हम लोग ऑप्शन की एक्टिविटी भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसा वहां पे कहानी हो रहा है। इस हिस्से को हमें देखना है, इस हिस्से को हमें थोड़ा समझना है कि इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से स्लिप कर गया तो फिर से आपको जो फॉल दिखेगा बहुत शानदार तरीके का एक दिख सकता है नीचे की तरफ, और बट चांसेस कि अगर ऊपर मूव करना शुरू करे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तरह हमारे स्पॉट की एनालिसिस, जिसमें हम लोग कल प्लान करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या हुआ था, और सेंसेक्स वाले में जो आखिरी टाइम में हुआ है ना, वो कितना मजेदार सा ब्यूटीफुल तरीके से काम किया है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ था, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही है कि 80,000 के आसपास जब हम बात करेंगे, यहाँ से ही खुला था, इसका खुलने के बाद ही पहला ही कैंडल बहुत स्ट्रांग ऊपर की तरफ बना दिया। तो पहली बार में गया है, लेकिन दूसरा जैसे जैसे निफ्टी में हुआ उसी तरीके से हर्डल को क्रॉस किया, उसके बाद फिर नीचे चलता हुआ और देन यहाँ से स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर गया। लेकिन प्रीमियम का मूव था ना, इसमें बहुत धीरे धीरे चला था ऊपर की तरफ। यहाँ पे कुछ लोगों ने होल्ड करके था, बहुत ही शानदार तरीके का प्रीमियम बनाया था। इसे कैसे जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हुआ था कि ये आपका प्रीमियम मूव करना शुरू किया 1:20 के बाद, इसमें सही तरीके से मूव गया। ध्यान से देखिएगा, पहले से बहुत कम था, इसमें 84 था, बाद में चलना स्टार्ट किया। लेकिन अगर वही जाएंगे आप कि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था, उस समय मार्केट कितने टाइम में चल रहा था, ये कुछ 80,700 पे चल रहा था। तो 80,000 हम लोग चले जाते हैं 700 के आसपास, तो इसका 600-700 ये पॉइंट का इस कॉल को अगर हम देख ले, तो इसमें भी देखेंगे तो पहले क्या टूटा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ कुछ 120 के आसपास में, ये पॉइंट था, और यहाँ से ये मूवमेंट शुरू किया है। तो पहले गया यहाँ से 297, फिर नीचे डिप मार के 148 हो गया, और 148 से चला है, तो धीरे धीरे करते करते 600 के आसपास तक ये पहुंचा है। तो मूव बढ़िया कैटेगरी में माना जाएगा, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। लेकिन इसको ये कि इस जगह पे कैसे पकड़ते हैं इस एक्टिविटी को, ये चीज मास्टर करना पड़ता है कि ऑप्शन कहाँ पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इसका सारा का सारा स्टोरी इस जगह पे छुपा हुआ है। ये जो पॉइंट होता है ना, गलती देखिए इसमें होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट होते हैं कि आपके जो मिस्टेक्स होते हैं वो कम होते हैं, जो प्रॉफिट आते हैं बहुत तगड़े आते हैं। और दूसरा अपना एक बहुत ही यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी डायरेक्शन का मूव शुरू होता है, उस मूव में अगर चीजों को बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एनालाइज करते हैं, तो हमें बात ये मालूम चलता है कि कहीं भी कोई भी मूव जो स्टार्ट होता है ना, उसका पहला मूव जो होता है, फर्स्ट लेग होता है, एक छोटा सा ट्रैप होता है, सब कमजोर लोग को बाहर करता है। और जो मजेदार मूव होता है वो सेकेंड लेग का मूव होता है, एंड दैट्स हाउ इट अपीयर्स हियर। सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ, बस यही था कि थोड़ा सा ये रॉन्ग टाइम में शुरू हुआ 12 बजे के आसपास, एंड देन देखेंगे 2:30 तक लगातार चला है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 430.63 से 635 हुआ है, तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा प्रीमियम का मूव नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा कि लास्ट में क्या होता है कि जब आपका ओटीएम इन द मनी में शिफ्ट होने वाला होता है ना, तो उसमें जो आपका प्रीमियम का मूव मिलता है ना, वो बहुत ही शानदार सा मूव मिलता है, जिसका कल्ट क्लासिक एग्जांपल ये दिया हुआ है। ये चीज देखिएगा, ये पॉइंट आपका ओटीएम स्ट्राइक का दिया हुआ है, आपका चार्ट दिया हुआ है, लेकिन यहीं पे देखेंगे इसका, तो ये आपका इन द मनी का दिया हुआ है, तो इसमें उतना ज्यादा आपको चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन 81-200 इसी को पकड़े थे सही टाइम पे, और एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किए थे, इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, शायद थोड़ा बहुत समझे तो आपको ये दिमाग खुले। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको दिखाते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस ऑप्शन में। देखिए 5 मिनट में चेंज किया तो सारा कुछ गायब ही हो गया। ये चीज होता है, समझना पड़ता है। देखेंगे ध्यान से इस ऑप्शन को, थोड़ा सा ऐसा जूम कर दे ताकि आपको अच्छे से नजर आए। इस ऑप्शन का लो प्रोटेक्ट हो रहा था। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो ऑप्शन था, यहाँ पे स्टैग्नेंट हो रहा था, तो यही वो जगह होता है जहां पे हमें चीजों को नोटिस करनी होती है, ये पॉइंट था। तो काफी टाइम तक देखेंगे 11 से लेकर 24 रुपए के बीच में अटका रहा, और यहाँ से पहला ब्लास्ट आता है, और ये बहुत देर तक चलता है। हमने कुछ नहीं किया, हमारा बहुत छोटा सा लॉ कि पहला जो होता है छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का इंतजार करो। और ये पॉइंट यहाँ पे आता है। अब इसमें जो मूव दिया उसके बारे में क्या ही बोला जाए, अपना सिंपल सा टारगेट था,
यहाँ 1 o'clock का टाइम के साथ कंबाइन किया था इसको। इसमें देखेंगे कि पहला लेग जो ट्रिगर स्टार्ट हुआ 2:51 पर हुआ, देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक एक मूव दे दिया। 3 नहीं बचा हुआ, 2:56 के आसपास तक गया और उसके बाद जो टूटा बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आया। तो जब ये नीचे की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से आया है तो अब इसमें नॉर्मल इंसान क्या होगा, वो पैनिक होकर बाहर में चला जाएगा। अपना क्या था कि लिस्ट रिस्क का ट्रेड चाहिए था, तो कुछ 20-20 रुपए के आसपास यहाँ पे ऐसा था कि एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा टोकन के तौर पे कुछ एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐसा फेंके थे। उसके बाद जब यहाँ से निकला पहला ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे जैसी क्लोज दिया, देन आई एडेड। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक रखा था यहाँ पे कि फर्स्ट टारगेट मेरे को मिलना चाहिए ये हाई, और इसको क्रॉस करेगा तो इसके बाद होगा हमारा अगला टारगेट ये जहां से सेलिंग यहाँ पे आया था। लेकिन मुझे यहाँ पे सारे क्वांटिटी निकालने पड़े। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इस तरह का फ्लूइड मूव आता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब बहुत ही तगड़े तरीके का मूव आपको देखने को मिलता है, तो मूव में रुकावट नहीं, इसको लॉजिकली यहीं से तुरंत पहुंच जाना चाहिए 143 पे। तो मुझे यहाँ पे इस जगह पे मैक्सिमम क्वांटिटी खाली करना पड़ा, बहुत छोटे से क्वांटिटी यहाँ पे बचा था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा राइट नहीं मिलेगा, 2-3 लॉट था ये, ठीक है। सबको यहीं से निकाल के खत्म कर दिया था। तो ये विद इन नो टाइम आप देखेंगे तो 34 के आसपास से मेरे को 100 तक का टारगेट है वो मिल गया था, बहुत कम समय मिला था। इसी के बाद से खींच दिया। इसके आने के बाद 1 2 3 4 5 5 मिनट खत्म, इसको इंपल्सिव मूव के कैटेगरी में रखा जाता है। आइडेंटिफाई कहाँ पे किया था, इस जगह पे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कहानी को, इस स्टोरी को, तो हमने बताया था कि देखो इस जगह पे, इस जगह नहीं हुआ था ये। आप देखेंगे आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये दिख रहा है आपको कॉल साइड पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप जाएंगे सेम चीज अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे जाके, तो आपको दिखेगा कि ये कॉल है, हाँ 81,200, इसी को नोटिस किया था, इसी को फर्स्ट जो लेग सेकेंड लेग यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे नहीं, पुट के चार्ट पे था, देखो सबसे पहले आया था ये मार्केट में ट्रैप कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था 81,300 का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है 81,300 का। देखेंगे इसमें सबसे पहले जो देखने को मिला था ये पॉइंट था। समझिएगा जरा, प्रीमियम को समझना जिस दिन सीख गया ना, आपकी जिंदगी में जो सारी चीजें हैं वो आसान हो जाएगी। 81,300 का दिया हुआ, इसमें इस पॉइंट पे देखे थे और इसमें वो टेलीग्राम में डाले भी थे कि देखो जैन भैया यहाँ पे आ गया है। आप देखोगे ध्यान से तो ये पॉइंट था, इसमें था कि इस पर्टिकुलर जगह से इसको थोड़ा बहुत अगर चलना होता तो बाउंस करता। ये यहाँ पे ये हिस्सा हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट इसका यहाँ पे था। जरा ध्यान से देखोगे ना, ट्रिगर पॉइंट होता है ऑप्शन का, इस जगह पे आएंगे आप तो यहाँ पे पॉज लिया था थोड़े टाइम के लिए, इस जगह पे ऐसा पॉज लिया था, देन उसके बाद यहाँ से मूव करना शुरू किया था। तो जो ऑप्शन प्राइस यहाँ इसके नीचे आया, टूट के चलता चलता यहाँ पे आया। देखोगे ध्यान से कैसे अलवा काम करता है, किस तरीके से लोग बैंड बजाते हैं लोगों का। देखो सिंगल कैंडल में इसको उड़ा दिया 152 पे, इस पर्टिकुलर जगह से 62 के आसपास। ये पॉइंट कौन सा है इस जगह पे, नोटिस करो जरा। ये यहाँ पे उड़ाए थे, ये 87 यहाँ पे चले गए। ये जो हिस्सा है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये देखो ये जगह पे रोका था इन्होंने और यहीं से एक मूव इस जगह पे लेके यहाँ पे दिया था, फिर जाके इस जगह पे रोका था। ध्यान से देखो, मतलब इस जगह पे पोजीशन बहुत बना होगा, उसको पूरा तोड़ ताड़ के ऊपर में बनाए और यहाँ पे फिर चलते हुए आया। तो फाइनल लेग इससे दो सीन बनता है, चाहे तो शॉर्ट किए हुए अपने पोजीशन को क्लोज किए, उसकी वजह से इंपल्सिव मूव आया, और दूसरा या फिर प्लान तरीके से थी 5 मिनट के अंदर में इसमें बढ़िया यहाँ पे रोका गया है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही क्लीन ट्रेड था, कोई लफड़ा नहीं था यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पे किए, तो इस डायरेक्शन में अपना ट्रेड नहीं था, इसको ऐसा छोड़ दिया आराम से। ये वोलेटिलिटी क्रिएट किया गया मार्केट में। अब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वोलेटिलिटी क्रिएट होता है तो ऑप्शन प्रीमियम ऐसा ही वहां पे स्पाइक मारना शुरू हो जाता है। तो ये कैसा हो गया, प्रीमियम इधर को ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा चुका था, तो हमने क्या किया, आराम से शांति से बैठ के यहाँ पे वेट किया। ये हमारा कैसा हो गया, कॉल का ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा पुट का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं जो कॉल का ऑप्शन दिया हुआ था। ये है हमारा सेंसेक्स का 81,200 का, हाँ ये कॉल का ऑप्शन दिया। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे पहला ट्रिगर दिया था, यहाँ से हाई लाके नीचे की तरफ आया, जैसे ही यहाँ पे दूसरा बार रुका तो ये चलता चला गया। तो इसी समय वो दूसरा वाला टूटा था और ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ। सो इफ यू रीड दीज थिंग्स तो आसानी से चीजें बन जाती है। और ये 2-3 पॉइंट कन्विक्शन था, पहली बार यहाँ से रुका था, ये दूसरा बार यहाँ गया और तीसरा बाउंस लिया था, तो यहाँ पे था कि लगभग वहां तक जाएगा, बड़ा क्लीन तरीके के टारगेट ही दे दिया। सो वंस यू मास्टर दिस रीडिंग द चार्ट्स, आपके लिए चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी की तरफ, देखते हैं थोड़ा सा कि कल इसका जो 0 DT है उसमें 1 DT है, इसमें क्या होता है कहानी। तो निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले यहाँ पे 5 मिनट कर लिया जाए और इसके ऑप्शन को देखा जाए। तो निफ्टी का जो ऑप्शन कह रहा है कि अभी एट द मनी का जो भाव चल रहा है 24 आपका 821 पे होता है, 800 के लड़े थे, तो 102 प्लस 55 150 के आसपास इसमें प्रीमियम है। तो ना प्रीमियम कम है ना ज्यादा है, नॉर्मल टाइप का प्रीमियम दिया हुआ है। तो कल इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी की एक मूव यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगा कि जैसे हम कॉल का देखें 88,100 का कॉल देखें यहाँ पे, तो इस कॉल में क्या हुआ है कि लास्ट टाइम पे कॉल हुआ है हाई पे बंद हुआ है, ठीक है।
तो कल मार्केट खुलेगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक डिप देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत टूटा हुआ। तो डिप देखने के मिले तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर में अगर होल्ड करे तो यहाँ पे हमें एक कुछ ऐसा वोलेटिलिटी के सीन में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर पुट साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट तो इसका गया है, यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत बाइक है, आखिरी में टूटते जा रहा है। तब देखता है कि यहाँ कहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करता है, उसके हिसाब से इस पे डिसाइड करेंगे। फिलहाल की कोई सा ब्लूप्रिंट नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत तगड़ा सा यहाँ पे लोग पोजीशन है अपना बना के ले गए हैं। बनाते हैं और उन लोग रोकते तो इस जगह पे रोक देते हैं, रोके नहीं प्राइस को नीचे की तरफ वो गिरने दिए आराम से। तो लेट्स सी कैसा अनफोल्ड होता है, बट आज का बाजार ठीक था ट्रेड करने के लिए। आखिरी टाइम में जो सेंसेक्स में वोलेटिलिटी आया था वो भी शानदार था। यूजुअली आई डोंट डू सच टाइप ऑफ ट्रेड्स, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड दिस ट्रेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और ठीक ठाक वो चला गया बिकॉज अपने टाइम जोन में वो मैच कर रहा था। मैं ट्रेड करता हूँ 1:30 से 3 o'clock के आसपास में, मॉर्निंग 10:30 तक मैं क्लोज कर देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बहुत सही तरीके से यहाँ पे काम कर रही थी। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर पा रहे होंगे और वहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बुक कर पा रहे होंगे। डिसिप्लिन रहिए, टाइम को फॉलो कीजिए, आपका प्रॉफिट बनेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।